कक्षा में आपका स्वागत है। इस डिजिटल कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे नए पाठ्यक्रम में जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हम आज सूरदास पाठ के काव्यांश को पढ़ेंगे और मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो इसी पैटर्न पर आगे वीडियो क्लास और बनाऊंगा और इस पर आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस पर आधारित प्रश्न परीक्षा पैटर्न में नया जुड़ा है, यानी 2020 और 21 के सत्र में जुड़ा है। पिछले सत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ऐसा पैटर्न नहीं था। तो सूरदास पाठ है काव्य का, कविता का, काव्यांश का है। क्षितिज भाग 2 का पहला चैप्टर है। उससे संबंधित काव्यांश से संबंधित प्रश्न का उत्तर हम समझेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उत्तर का विश्लेषण करेंगे और इस तरह से आप भी उन प्रश्नों को पढ़ते समय जब मैं पूछूंगा इस वीडियो में, तो आप भी उसका उत्तर देने की कोशिश करें और फिर समझें कि आप उत्तर ने सही दिया कि गलत दिया, वह भी पता चल जाएगा। और स्क्रीन पर बार बार देख रहे हैं जैसा कि सारी चीजें स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है, तो आप जो है अगर कहीं समझ में ना आए तो आप पॉज बटन दबा के स्क्रीन की मैटर को पढ़ेंगे। जो टाइटल दिया जा रहा है मेरे साइट पर, उसे आप पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे और पूरी वीडियो जरूर देखेंगे। और वीडियो से अगर कोई लाभ होता है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। प्रश्न क्या है, देखिए। निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए। तो काव्यांश देखिए दिया है स्क्रीन पर, आपके काव्यांश आ गया है। सूरदास पाठ का है काव्यांश। तो काव्यांश में पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान से पहले काव्यांश पढ़ना है, फिर उससे संबंधित उत्तर प्रश्न पढ़ के उत्तर देना है। तो स्क्रीन पर देखिए। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देना दागी। जो जलमह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी मैं पाऊं ना बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूर्यदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो यहां पर इस पाठ में जो है उद्धव अपना संदेशा लेकर आते। इस अंश में काव्यांश में आपने पढ़ा होगा कि उद्धव जो है संदेशा श्री कृष्ण का लेकर आते हैं और गोपियों को समझाते हैं, और गोपियां जो है खुद जो है उद्धव को बताते हैं और किस तरह से उदाहरण देते हैं। यही चीज इसमें है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो कह रही है कि गोपियां कि अपरस रहत स्नेह तगा ते, नाहिन मन अनुरागी। श्री कृष्ण के इतने पास रहते हुए भी उद्धव तुम्हें जो है प्रेम का एहसास नहीं हुआ, उनसे प्रेम नहीं हुआ। अनुरागी मतलब प्रेम नहीं हुआ, यानी तगा माने प्रेम के धागे से आप नहीं जो है उनसे जुड़े। फिर पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देना दागी। जिस तरह से मतलब उदाहरण दिया कि उद्धव बिल्कुल उसी तरीके से हैं कि जल में जिस तरह से कमल का पत्ता जल के अंदर डूबा होता है, लेकिन उसे निकाल दिया जाए तो भी उसमें एक भी बूंद पानी की, एक भी दाग उसमें नहीं ठहरती। उसी तरह से श्री कृष्ण के संग रहते हुए भी उन्हें प्रेम नहीं हुआ श्री कृष्ण से। तो एक तरह से व्यंग करती हुई उदाहरणों से व्यंग करे। दूसरा, जो जल मह तेल गागरी, और दूसरा उदाहरण देते हैं जिस तरह जल में तेल की गगरी डूबी होती है और उसे बाहर निकालो तो उसमें एक बूंद भी ठहरती नहीं। उसी तरह उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में उनके साथ हैं और उन्हें प्रेम नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य की बात है,
ठीक। फिर कहती हैं कि श्री कृष्ण तो प्रीति नदी की तरह है, प्रेम की एक बड़ी विशाल नदी है। और इस तरह से उद्धव जो है श्री कृष्ण प्रेम में, कभी वो प्रेम की नदी में, यानी प्रेम की नदी में उन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं किया, अपने पैर तक नहीं डुबोए, अर्थात उन्हें प्रेम नहीं हुआ। और इस तरह से उनको प्रेम नहीं हुआ तो सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम अबला भोरी, मतलब हम तो भोली भाली अबला है, नारी हैं, हमारा क्या दोष, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतना पगे हैं, उनके प्रेम में इतना समा गए हैं कि उस तरह से जिस तरह से एक चींटी गुड़ में चिपट जाती है और तब तक वह गुड़ से अलग नहीं हो पाती, अपने आप को अलग नहीं कर पाती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। उसी तरह जो है गोपिकाएं भी कह रही हैं कि वो अब श्री कृष्ण के प्रेम में इतना मगन है उनसे कि वो उनसे अलग खुद को नहीं कर सकती है। देखिए, मैंने पूरा जो है एक तरह से इसका व्याख्या कर दी इसकी। अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो आप स्क्रीन पर देखिए, आपका जो है पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है कि कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? मुझे आशा है कि इसका उत्तर जो है आपको पता है। और देखिए, विकल्प है पहला, कमल का पत्ता सुंदर था। दूसरा, कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है पर उसका कोई दाग भी, उस पर पानी की कोई दाग भी नहीं लगती है। तीसरा, पहला और दूसरा उत्तर सही है। और चौथा विकल्प है, दिए गए विकल्पों में सभी उत्तर गलत है। तो आपको एक उत्तर चुनना है। तो पहला उत्तर देखिए सही है कि नहीं। कमल का पत्ता सुंदर होता है, लेकिन इसकी इस विशेषता से तुलना नहीं की गई है। उस काव्यांश में तुलना किसी और चीज से की गई है। तो पहला प्रश्न का जो पहला उत्तर है विकल्प का, वो गलत है ना। फिर दूसरे पर विचार करते हैं। दूसरा क्या है? कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, उस पर कोई दाग नहीं लगता है, यानी जल का कोई दाग नहीं लगता है। तो हमको लगभग दूसरा उत्तर सही लग रहा है, क्योंकि दूसरा उत्तर यही दिया है कि कमल के पत्ते में कोई दाग नहीं लगता। उसी तरह से उदाहरण दिया गया है। तीसरा जो है कह रहा पहला और दूसरा सही है, पहला तो गलत है, तो इसलिए तीसरा भी सही नहीं है। और चौथा कह रहा कि सभी उत्तर गलत है, ऐसा नहीं है। तो दूसरा उत्तर इसमें सही है। तो बताइए छात्रों, आपको यह समझ में आया कि दूसरा उत्तर कैसे सही है? तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है और देखिए, उद्धव के प्रेम विहीन रहने की तुलना, उद्धव के प्रेम विहीन मतलब प्रेम से अलग रहने की, मतलब उनको प्रेम नहीं हुआ, प्रेम से अलग है। प्रश्न को जब समझेंगे तभी उत्तर आप दे सकते हैं। की तुलना किससे यानी कई चीजों से, या किस से की गई, किससे यानी कोई एक चीज से, और किस से यानी कई चीजों से की गई है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रश्न जो है पूछा गया है। और पहला उत्तर जो है क्या है, पहला विकल्प क्या है? कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। यानी कि किससे तुलना की गई है? कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। तो क्या यह उत्तर सही है? लेकिन पहले हम आगे बढ़ते हैं। केवल कमल के पत्ते से की गई, तो बताइए इसमें कमल के पत्ते से तो की गई है, लेकिन साथ में तेल की मटकी से भी की गई है। इसलिए आपको समझ में आ रहा कि दूसरा उत्तर तो एकदम गलत है। और तीसरा और चौथा उत्तर जब समझ लेंगे तब हम बता सकते हैं कि पहला उत्तर सही है कि नहीं। तो केवल तेल की मटकी से की गई, तो ये भी गलत है तीसरा उत्तर। और इस तरह से चौथा विकल्प जो उत्तर जो दिया, इसमें गुड़ की चींटी से की गई है। तो ये तुलना जो है वो गुड़ की चींटी से किसकी की गई है? खुद गोपिकाओं की की गई है चींटी से। तो इसलिए दूसरा, तीसरा, चौथा गलत है। पहला जो है उद्धव के प्रेम विहीन होने से की तुलना जो है कमल के पत्ते से और तेल की मटकी से की गई है। तो इस तरह से आप जो है दूसरे का पहला विकल्प सही लगाते हैं।
तो देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। इसमें देखिए गोपियों ने किस को अति बड़भागी कहा। अति बड़भागी मतलब बहुत भाग्यवान कहा, एक तरह से मजाक उड़ाया उनका। तो किसे कहा, ये बहुत सरल है। पहला उत्तर इसमें दे रहा श्री कृष्ण को कहा, नहीं श्री कृष्ण को नहीं कहा। फिर उद्धव को कहा। तीसरा विकल्प है जल में भरी मटकी को कहा। और चौथा विकल्प है गोपियों ने स्वयं को कहा। तो इसका आंसर क्या होगा कि गोपियों ने किसे अति बड़े भागी कहा, उद्धव को कहा। उद्धव जो है श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आए थे उन्हें योग सिखाने के लिए गोपिकाओं को ना। अब हम अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अब तक आपने 3 नंबर हासिल कर लिया है। 1, 2 और 3। तीसरा प्रश्न का उत्तर भी आपने बताया श्री कृष्ण ने कहा, ये भी सही है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर और स्क्रीन पर देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस तरीके से। चौथा प्रश्न, भोली भाली गोपियों और चींटियों में क्या समानता है, क्या इक्वलिटी है दोनों में। तो फिर से एक बार जब आप देखेंगे जो काव्यांश है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, नीचे का हिस्से में लिखा हुआ है। पहले हम विकल्प पढ़ लेते हैं। विकल्प पढ़ते हैं। पहला विकल्प दिया है, जिस तरह से चींटियां गुड़ से चिपट कर मुक्त नहीं होती हैं उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां भी उनसे अलग नहीं होती हैं। तो यहाँ समानता आपको समझ में आ रही है कि चींटियां जिस तरह से गुड़ से लिपटती हैं और उनसे अलग नहीं होती हैं, वैसे श्री कृष्ण से गोपियां भी उनसे उनके सानिध्य में उनके प्रेम को महसूस कर रही, इसलिए उनसे अलग नहीं हो सकती है। तो इसलिए छात्रों यहाँ जो है दूसरा पहला प्रश्न सही उत्तर सही होगा। दूसरे पर भी विचार कर ले। जिस तरह से चींटियों को गुड़ पसंद है वैसे गोपियों को मिठाई पसंद है या प्रिय है, तो ये एकदम गलत है। विकल्प में जो अंतर दिया है तो दूसरा एकदम गलत है। और तीसरा कह रहा दोनों उत्तर सही है, नहीं पहला उत्तर सही है दूसरा उत्तर गलत है, तो इसलिए तीसरा भी खारिज हो गया यानी गलत है। और चौथा कोई भी उत्तर सही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहला उत्तर तो हमारा सही है, क्योंकि उसमें पूछा यही समानता है चींटियों और गुड़ में, ये दोनों जो है चींटियां जिस तरह से गुड़ से चिपट जाती वैसे ही श्री कृष्ण के प्रेम में गोपिकाएं भी आसक्त हैं। तो इस तरह से हमारा पहला जो है चौथे प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। तो छात्रों इस तरह से आपने 4 प्रश्न के उत्तर दिए, यानी 4 अंक आपको हासिल हो गए, प्राप्त हो गए ना। अब 5वां प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए पढ़िए। 5वां प्रश्न है, प्रीत नदी मैं न बोरियों। प्रीत नदी में ना बोरियों का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर प्रीत नदी बोरियों का अर्थ क्या है, तो उत्तर दिया पहला, प्रीत नदी यमुना नदी को कहा गया है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि प्रीत नदी यहाँ यमुना नदी को नहीं कहा गया है। दूसरा, प्रेम रूपी नदी में कभी पैर नहीं डुबोया, अर्थात कभी जिसने प्रेम नहीं किया। उद्धव के बारे में कहा गया था कि प्रीत नदी में पैर ना बोरियो का अर्थ पूछा है, प्रश्न देख लें। ठीक, तो इस तरह से दूसरा वाला जो है सही है। तीसरा भी देख लें कि नदी में नहाने की बात हो रही, नहीं ऐसा कोई बात नहीं हो रही, नदी में कहाँ नहाने की बात हो रही है, तो तीसरा एकदम गलत है। और चौथा, ऊपर के दिए गए विकल्प कोई सही नहीं है, तो ये भी बात गलत है, दूसरा विकल्प सही है। यानी प्रेम रूपी नदी, उद्धव के बारे में कहा गया कि वो प्रेम रूपी नदी में यानी प्रेम की नदी में कभी उतरे नहीं, अपने पाँव भी नहीं बोरे हैं, और इस तरह की इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने कभी प्रेम नहीं किया है, उनके लिए प्रयोग किया गया है। इस तरह से आपने पहला पठित काव्यांश का 5 प्रश्न आपने कर लिया और आपने विकल्प से उत्तर ढूंढ लिया। यही टेक्निक, यही चीजें आपको परीक्षा भवन में भी आपको लगाना है। एक और प्रश्न इसी चैप्टर से एक सेट और है, कर लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए।
और ये सूरदास पाठ का एक काव्यांश है। आपको ये भी ध्यान देना होगा काव्यांश पढ़ते समझ में आ जाए किस किस पाठ का है, किसने लिखा है, ये नहीं कि आपको पता ही न चले। इसीलिए आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, यानी सारे काव्य पाठ को और गद्य पाठ को आप कायदे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो 4 बार रिवीजन करना होगा अपने नोट से, वीडियो क्लास से, ठीक, तभी आपको याद रहेगा। फिर देखिए ये काव्यांश दिया है सूरदास पाठ से, मैं बता दे रहा हूँ। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन, पै उधो नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश न सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। और ये संदेश जोग का जो दे रहे हैं उसको सुनते सुनते जो है विरह की अग्नि में जो है जल रही है गोपिकाएं। चाहती हुती गुहार जितही, लय उत तयदार वहीं। और किस तरह से कहे अपनी मन की बात, सूरदास अब धीर धरही, क्या मर्यादा ना लही। और किस तरह से मर्यादा जो है श्री कृष्ण ने प्रेम का तोड़ दिया, इस बात का इसमें जिक्र है। आपको समझ में आ रहा, आपने इस पाठ को पढ़ा भी है, आप सीधे प्रश्न पर आते हैं ताकि आप इसका उत्तर बिना किसी सहायता के दे। तो आइए पहला प्रश्न है इसमें कि गोपियां अपनी मन की व्यथा को क्यों नहीं कह पा रही हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिए कि गोपियां अपनी मन की दुख पीड़ा व्यथा, यही अर्थ हुआ ना व्यथा की, दुख पीड़ा क्यों नहीं कह पा रही हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, ध्यान रखना। ऊपर देखिए काव्यांश में दिया हुआ भी है। तो इसका पहला विकल्प चेक करते हैं। गोपियां श्री कृष्ण की प्रेम विरह में इतना व्याकुल है, इतना परेशान है कि अपनी मन की बात भी करना नहीं चाहते। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। वो अपने प्रेम विरह मतलब बिछोह, अलगाव, अलग हो गई श्री कृष्ण, उसमें व्याकुल है, परेशान है। तो पहले जो विकल्प है उसके शब्दों को जब तक नहीं समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। सब दूसरा भी देखिए, पहले वाले को होल्ड रखते हैं, दूसरे जो है उत्तर यानी विकल्प को देखते हैं और चेक करते हैं कि यह सही है कि नहीं। पहला वाला तो आपको क्या लग रहा, सही है कि अपनी मन की व्यथा वो किससे कहे, क्योंकि उसमें आ रहा है। देखिए दूसरा, देखिए गोपिकाओं को अब तक ऐसा कोई नहीं मिला जिससे वह अपनी मन की व्यथा यानी पीड़ा को कह सके, यानी सही बात है कि अब तक उनको कोई मिला नहीं, ये काव्यांश में आ रहा है। तीसरा है श्री कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं तन मन से बहुत व्यथित है, बड़ी दुखी हैं और उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे उनसे मिलने, लेकिन श्री कृष्ण उनसे मिलने नहीं आए। इसलिए वह अपनी इस व्यथा को किस से कहे। तो इस तरीके से तीसरा क्या सही है और फिर दिए गए विकल्पों का सभी उत्तर सही है तो ये बताएं। तो इस तरह से दिए गए उत्तरों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है कि श्री कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं तन मन अपनी व्यथा किससे कहें और श्री कृष्ण की जगह उद्धव आए, वो उनके आने के कारण और जो है उनका कैसे कहें। तो इस तरह से तीनों बातें यहाँ पर सही है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही होगा। आपको अगर कुछ इसमें परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं और भी इस तरह के प्रश्नों के बारे में। फिर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। स्क्रीन पर देखिए दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके पास। दूसरा प्रश्न देखिए सामने है, गोपियों का धैर्य क्यों टूटने लगा। धीरज, धैर्य माने धीरज, जब तक आप शब्दों को नहीं समझेंगे प्रश्न ही नहीं समझ पाएंगे। तो धैर्य का मतलब धीरज कैसे क्यों टूटने लगा। तो उन्हें विश्वास था, पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है कि उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, इसलिए उनका धैर्य टूटने लगा। ये बात सही है कि उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण आएंगे, क्योंकि काव्यांश में ही दिया है। फिर दूसरा देखिए, श्री कृष्ण ने उद्धव को योग साधना सिखाने के लिए गोपियों के पास भेजा था।
ना श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ योग साधना उनको सिखाकर उनका जो मन इस तरह से व्यथित है उनको सही करो, यानी दर्शन सिखाओ, ज्ञान सिखाओ, फिलॉसफी सिखाओ, तो फिर दूसरा वाला भी सही है। और फिर तीसरे में देखिए दोनों विकल्प सही है, तीसरा कह रहा है तो यानी पहला दूसरा सही है, तो तीसरा कह रहा है कि पहला दूसरा दोनों विकल्प सही है, तो तीसरा वाला हमारा क्या हुआ, सही हुआ। और चौथे वाले को भी देख ले कि क्या कह रहा हुआ, कह रहा है कि एक बार दो दोनों विकल्प गलत है, तो ये बात सही नहीं है। तो इस तरह तीसरा विकल्प भी सही हुआ, यानी पहला दूसरा जो विकल्प दिया है वो दोनों सही है, तो तीसरे पर हम जो है चुनकर उसे लिखेंगे कि तीसरा सही है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न जब के प्रश्न सही से पढ़िए और चारों उत्तर सही से पढ़िए, और आप सोचे कि पहला उत्तर मिल गया लाइए हम लगा दें और जल्दी जल्दी दूसरे पहुंच गए, तो इस तरह की गलतियां होगी। पता चला पहला सही नहीं है ना दूसरा सही है, बल्कि तीसरा विकल्प सही है, टेक्निकल प्रश्न को घुमा दिया है। मैंने प्रश्न आपके लिए बढ़िया से सेट किया है, क्योंकि पहली बार बोर्ड में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और मेरा अनुमान जहां तक है प्रश्नों को इसी तरह घुमाया जाएगा, और आप जो है उसको अभी से यहाँ से समझ ले। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, और यह प्रश्न ध्यान से देखिए। गोपियों के पास उद्धव किसका संदेश लेकर गए? बहुत सरल प्रश्न। गोपियों के साथ उद्धव किसका संदेश लेकर गए? आपने उत्तर भी बता दिया कि किसका, श्री कृष्ण जी का। तीसरा विकल्प सही है, लेकिन देखिए पहला दूसरा चौथा विकल्प किस तरह से दिया है कि मथुरा के राजा कंस का, दूसरा गोकुल के सरपंच का, तो वो सही नहीं है। तीसरा है यानी श्री कृष्ण ने ही तो गोपियों के पास उद्धव को ज्ञान देने के लिए, ज्ञान बताने के लिए भेजा था। तो चौथा प्रश्न देखिए, चौथा है प्रश्न किस मर्यादा के उल्लंघन में, उल्लंघन मतलब उसको न मानना, उसको तोड़ देना नियम कानून न की बात गोपियां उद्धव से करती हैं। लास्ट लाइन में आया था ना मर्यादा, मर्याद सब, तो पहला विकल्प देखिए, कृष्ण के द्वारा प्रेम की मर्यादा का, प्रेम की मर्यादा को उल्लंघन किसने किया था? गोपियों ने नहीं किया था, श्री कृष्ण ने किया था, क्योंकि श्री कृष्ण वापस मथुरा से वहां पर उनसे मिलने नहीं आए, बल्कि उद्धव को भेज दिया। दूसरा देखिए उद्धव को उपदेश देने की मर्यादा, तो ऐसा कुछ वहां पर नहीं है। तीसरा गोपियों की प्रेम की मर्यादा, नहीं, प्रेम की मर्यादा गोपियों ने तो रखी, लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा जो है प्रेम की मर्यादा लांघना या तोड़ने की बात कही जा रही है। और कह रहा चौथा कि दिए गए सभी विकल्प सही हैं, तो ये भी गलत है। तो चौथे का पहला विकल्प कृष्ण के द्वारा प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करने की बात कही गई, ये सही है। ठीक। और पांचवा अंतिम प्रश्न जो है आपके सामने है, इस तरह के प्रश्न भी पूछ लेगा, कोई विशेष जो है शब्द पूछ लेगा कि विरहिणी का अर्थ क्या है। तो विरहिणी का अर्थ क्या है, जब आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो अर्थ बता देंगे। चारों विकल्प को ध्यान से देखिए। विकल्प नंबर 4 तीसरे पे देखिए, पहले एक तरह का गीत है, तो विरहिणी जो है गीत है, ऐसा नहीं है, गीत नहीं है। दूसरा विरहिणी का मतलब गायिका होता है, नहीं। और पहला वियोग में जीने वाली महिला, औरत। तो गोपिकाएं वियोग में जीने वाली क्या थी? विरहिणी थी, प्रेम के वियोग में या वियोग में जीने वाली। तो इस तरह से पांचवे का जो विरहिणी का अर्थ है वह पहला विकल्प होगा, वियोग से जीने वाली महिला। तो इस तरह से छात्रों ये सेक्शन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो है काव्यांश से आएंगे। अगले वीडियो में जो है सूरदास के बाद जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर इसी तरह के प्रश्न लेकर आएंगे विकल्प का। ठीक। और इस तरह से आप जो है जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और अगली वीडियो क्लास में आपसे फिर मिलते हैं।